यूट्यूब चैनल में उपस्थित सभी दादा माताओं को मेरा जय गुरु। इस जीवन पथ चैनल में लगातार हम प्रयास करते हैं फिलोसॉफी ऑफ श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के, जितने जहाँ पर जो बातें हमें मिलती हैं और वो जीवन चलने के पथ पर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस बात को समझने जानने का प्रयास जितना मैं अपने अल्प बुद्धि से समझ पाता हूँ, उस बात को आप सबके समक्ष रखने का प्रयास करता हूँ। ज्ञान, विज्ञान और जानकारी का कोई अंत नहीं होता है। असीम अनंत है ये जगत और इसमें जानने का कोई समाप्ति नहीं है, कोई परिधि नहीं है, कोई परिमाप नहीं है। ये इसके परे है। हम लोग भूतों की बात बहुत जगह सुने हैं। आज हम एक भूतों की कहानी सुनाने का प्रयास करेंगे। भूत की बात को समझने से पहले भूत का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जो कार्य हो चुका है और वर्तमान जिसमें हम लोग जी रहे हैं, और भविष्य, वर्तमान कार्य ही भविष्य का निर्धारण करता है। हम जब भूत और भविष्य को सोच करके चिंतित होते हैं तो कभी हम दुखी भी होते हैं, कभी सुखी भी होते हैं, लेकिन अधिकांश देखा जाता है कि मैं दुखी होता हूँ। अधिकतर लोग दुखी होते हैं क्योंकि अतीत के उस गलतियों को याद करते हैं और भविष्य के असंभवताओं को याद करते हुए वो अधिकांश दुखी ही होते हैं। वर्तमान में जीने के लिए जैसे पशु लोग जीते हैं, उनके चिंतन में ना भूत होता है ना भविष्य होता है, वो वर्तमान में जीते हैं, इसलिए उनमें कोई दुख नहीं होता है। हम लोग मनुष्य हैं, इसीलिए हम लोगों के पास वर्तमान, भूत, भविष्य ये तीनों रहते हैं और एक समय में तीनों को सोच करके हम आनंदित भी होते हैं, दुखी भी होते हैं। हर समय हमें वर्तमान को सुंदर करने का प्रयास करना चाहिए। जब हम वर्तमान को सुंदर करते हैं, इससे हमारा सुंदर भविष्य का निर्माण होता है। अतीत से हमें सीख लेनी चाहिए, क्या गलतियां हमने की हैं। अतीत में सीख लेकर के वर्तमान में जब हम करते हैं तब भविष्य हमारा सुंदर होता है। अब इस तरह से जीवन को निर्माण करना चाहिए। आइए आज आप लोगों को शेयर कराते हैं भूतों की कहानियों के साथ। आप लोग सोच रहे होंगे धर्म की बात करते करते भूत की बात कहाँ आ गई। मैं जिस भूत का जो एक अर्थ होता है, बीते हुए काल, समय को 3 भागों में बात विभक्त किया गया, उसमें वर्तमान भूत और भविष्य वही भूत। ये काल अर्थात समय सापेक्ष के हिसाब से जो पहले जो हो चुका है उसका वर्णन ये है। और एक भूत का अर्थ होता है जो सृष्टि जगत में सृजित हो चुके हैं, जिसको हम अपने दृष्टि से देख पाते हैं, वो भूत है। जो भी दिखाई दे रहा है ये सब भूत है। भूत का अर्थ है जो हो चुका है, बन चुका है, जो बना हुआ है, ये सब भूत है। तो इस भूत को देखते हुए अगर हम बात करें, आप भी भूत हैं, हम भी भूत हैं। हम तो ऑलरेडी बने हुए हैं, निर्माण हो चुके हैं, तभी तो हम बोल रहे हैं, तभी तो आप देख रहे हैं। तो ये एक भूत है, सभी ये भूत हैं। तो अब हम जिस भूत को बात कर रहे हैं, जो लोग भूत और चुड़ैल की डर सताते हैं जिनको,
और वो कहते हैं रात में मैंने भूत देखा, यहाँ पे ये कर रहा था, वो कर रहा था। अब इस भूतों की कहानी को हम आगे बढ़ाते हुए एक चीज़ जान लेना चाहिए, यह आध्यात्मिक जगत में भी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये खोज हो चुका है। आइंस्टीन का एक जो फार्मूला है E=mc², एम यहाँ वेट को निर्देशित करता है, सी वेलोसिटी को और ई एनर्जी को। तो यहाँ एनर्जी इक्वल टू वेलोसिटी एंड मतलब गति है और मास है। और मास मतलब कोई जड़ वस्तु है, अब वो जड़ वस्तु की कोई गति जब हम उनको मूवमेंट कराते हैं या सतह मूवमेंट होता है तो ये दोनों की कैलकुलेट करके ये एनर्जी को इक्विवेलेंट होता है। तो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है और वही एनर्जी गति में भी कन्वर्ट होता है। तो हम लोगों के अंदर भी एक गति है, एक एनर्जी है, और वो एनर्जी में एनर्जी गति के पा करके वो जनरेशन टू जनरेशन वो आगे की ओर बढ़ रहा है। तो हम जो देखते हैं इस जगत में ये कंजर्वेटिव एनर्जी है। ये एनर्जी का ना तो इसमें ज़्यादा हो सकता है ना तो इसमें कम हो सकता है, ये बराबर रहेगा। फॉर्म बदल सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कोई भी वस्तु जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एनर्जी का रूप बदल सकता है लेकिन एनर्जी उतना ही रहता है। आज आप जो बातें कर रहे हैं, मैं जो बातें कर रहा हूँ, ये बातें इस वायुमंडल में उपस्थित रहता है। आज एक रिसर्च चल रही है कि जो महापुरुष, जो महामानव लोग धरती पर आए थे, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, बुद्ध, जिसास, ये जो जितने भी महान व्यक्ति आए थे, उन लोगों ने जो बातें कही हैं, जैसे श्रीमद् भागवत गीता का जो रचना हुआ है, तो जिस फ्रीक्वेंसी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस बात को बताए हैं, उस बात को दोबारा सुनने के लिए उस फ्रीक्वेंसी की खोज की जा रही है कि वो वायुमंडल में है तो उसको हम कैप्चर कैसे करें। ये अगर खोज हो जाए तो हमारी बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी, और इस उपलब्धि के माध्यम से हमारे विगत अनेक महामानव एवं जो परम पुरुष पुरुषोत्तम एक एक युग में जो श्रेष्ठ पुरुष के रूप में आए हैं, उनकी जो वाणियाँ हैं, उनकी जो विचार हैं, वो हम उस डिवाइस से उसको पकड़ सकते हैं और उस आवाज़ को हम सुन सकते हैं, और वो हमारे मानव कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा पाथेय हो सकता है। जैसे आज हम यहाँ पर बैठे हैं, अब हम यहाँ पर बैठे हैं, इस बैठे हुए जो स्थिति है, हम यहाँ से नहीं रहते हैं, लेकिन एक एनर्जी हम यहाँ पे छोड़ के जाते हैं। और यहाँ पर कोई अगर जो संत हैं, जो साधु हैं और जो बहुत ही सूक्ष्म स्तर को, लेवल को जो पार कर चुके हैं, वो उनके अनुभव में, अनुभूति में आ जाता है कि 10 साल पहले, 20 साल पहले यहाँ पे आकर के कोई बैठे थे और इस तरीके के बातें बताए थे। ये उनकी राडर पकड़ लेती हैं, इस बात को वो जान जाते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे अधिकतर जो साधु संत लोग होते हैं वो आसन में विराजमान होते हैं, आसन में उनको बैठाया जाता है, और आसन में बिठाने का अर्थ ही होता है कि वहाँ पर पहले और कोई बैठा रहा होगा, तो वहाँ पर अपने निजी आसन पे अगर बैठे तो उस आसन पे बैठ करके नाम, ध्यान, चेतना ये अच्छा आता है। इसीलिए उस अपने निजी आसन में वो विराजमान होते हैं। तो हमने बहुत सारी बातें रखी, आइए आप मूल बात पर आते हैं। नफर घोषदास ठाकुर जी के एक बहुत ही निकटस्थ भक्त थे और इष्टनिष्ठ भक्त थे। वो ठाकुर जी के अलावा अपने जीवन में और कुछ जानते ही नहीं थे, और इस नफर घोषदास के बंधु थे, दोस्त थे, और वो थे ज्योतिष घोष। वो बहुत बड़े मित्र थे, दोनों लोगों से आपस में बहुत बड़ा मित्रता था। एक दिन ज्योतिष घोष बीमारवश वो उनका मृत्युवरण हुआ, वो चले गए। अब नफर घोषदास के मन में उस ज्योतिषता के प्रति बहुत गहरा श्रद्धा था, संवेदना था, उनके लिए वो रोते थे, उनको याद करते थे। और एक दिन ठाकुर जी से चर्चा हो रही है, चर्चा हो रही है, और चर्चा का मूल स्रोत क्या था कि ठाकुर जी अंदर बैठे हुए हैं, नफर घोषदास बाहर हैं, वो पहरा दे रहे हैं।
गेटमैन के रूप में, बाहर से कोई अंदर ना जाए। अब उधर अंदर जो है ठाकुर जी की बातचीत की आवाज आ रही है। अब नफर गुस्दा को समझ में नहीं आ रहा है ये बातें किससे हो रही है, क्योंकि अंदर तो कोई गया नहीं और जो जाएगा हमारे सामने से होता हुआ जाएगा, इससे अलावा जाने का तो कोई रास्ता है नहीं। अब दूसरे दिन सुबह हुआ। सुबह होने के बाद अब नफर गुस्दा ठाकुर के पास गए कि ठाकुर मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, रात भर मैं जगा रहा, किसी को मैंने आने नहीं दिया, लेकिन रात में आपके ये घर से जो है आवाज आ रही थी, आप किसी से बात कर रहे थे। तो ठाकुर जी बोले हैं, वो हम बात कर रहे थे, ज्योतिष घोष से बात कर रहे थे। नफर गुस्दा कह रहे हैं, क्या कह रहे हो ज्योतिष घोष? ज्योतिष घोष तो वो तो है ही नहीं, वो तो विगत हो चुके हैं। तब जब उन्होंने इस बात को जब सुना, उन्होंने कहा कि नहीं, जैसे तुम हमें यहाँ पे प्रणाम करने आते हो, ठीक उसी प्रकार से जो ज्योतिष घोष है वो भी आया करते हैं। तो ये ज्योतिष घोष आते हैं और ज्योतिष घोष यहाँ से प्रणाम करके जाते हैं। नफर घोष कहते हैं कि ठाकुर तो मुझे जरा देखना है, तो देखना चाहते हो तो आ जाना। जब नफर घोष आते हैं और तब उनको ज्योतिष घोष आते हैं, नफर घोष को बुला लेते हैं, नफर घोष जाते हैं और उनसे उनका मुलाकात होती है। इस तरह से जो विधेय आत्मा है उनसे भी साक्षात्कार हो सकता है। इस तरीके का घटना ठाकुर जी के दिव्य जीवन एवं उनका जीवदशा में इस तरह का घटना घटित हुए हैं, जो लोगों ने देखे हैं। इसका साक्षी, इसका प्रमाण है। और जिसको देख करके हम आज आइंस्टीन की जो बातें हैं, जो फॉर्म चेंज होता है लेकिन वो एकदम खत्म नहीं होती हैं, उस बात की पुष्टि भी होती है। आज हम लोग ये चीज़ जान रहे हैं, समझ रहे हैं और ठाकुर जी की इस वार्ता को हम लोगों को ठीक से समझना पड़ेगा। ठाकुर जी ने जिस बात को बताए हैं कि जब आप लोगों को जरूरत पड़ेगा, मैं ऐसे मनुष्य रूप धारण करके भी आपको सहयोग करने के लिए मैं आ सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत है इष्ट निष्ठा के साथ उनका भजना करना, उनको लेकर के चलना, तभी ये जीवन में संभव है। सबकी मंगल प्रार्थना प्रभु के चरण में करता हुआ मैं अपनी इस वाणी को विराम की ओर जाता हूँ। और मुझे लगता है आप लोगों को ये कंटेंट मैं देने का प्रयास करता हूँ ताकि मुझे भी अच्छा लगता है और आप लोग भी आग्रह के साथ इसको देखते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और भी अध्यापना करने का, और जिससे मैं खुद सीखता हूँ, मैं खुद जानने का प्रयास करता हूँ। मैं कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एकदम मूर्ख हूँ और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं मूर्ख बना रहूँ, क्योंकि उसी से हमारा जीवन में आनंद होगा। मूर्ख अर्थ है खाली होना। जब खाली होंगे तब प्रभु की बात हम अपने बर्तन में रखने में समर्थ हो पाएंगे। सबको मेरा जय गुरु।